हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप सबका हमारे चैनल XYZ एडवाइज़र में स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में हम बात करेंगे, दीपांशु सर ने एक तो अपना पोर्टफोलियो भेजा है उसको रिव्यू करने के लिए, तो उसी का आज हम उनका बताएंगे क्या गलती किया कि नहीं किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, यह दीपांशु पांड्या जी का पोर्टफोलियो इन्होंने भेजा है। तो इनका जो एज है दोस्तों वो 28 ईयर्स है। इनकी जो SIP अमाउंट है वो 5K है। 5K पर मंथ हिसाब से मान लीजिए, टोटल जो अमाउंट SIP का है वो 5K है। तो देख सकते हैं इसमें जो इन्होंने फ़ंड जो लिया है उसकी बात कर लूँ मैं। तो पहला जो फ़ंड है वो SBI स्मॉल कैप रेगुलर फ़ंड जो लिया है इन्होंने, रेगुलर कैटेगरी का फ़ंड है स्मॉल कैप का। तो मैं दीपांशु भाई आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर ये फ़ंड आपने फ्रेश लिया है तो ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, तो आप इसको डिसकंटिन्यू करके आप डायरेक्ट फ़ंड ले सकते हैं इसकी जगह पे। देखिए, डायरेक्ट फ़ंड में अगर आप ले भी लेंगे तो दिक्कत उसमें ये है कि उसमें वन टाइम बंद है, उसमें लमसम आप नहीं कर सकते, सिर्फ SIP कर सकते हैं। तो अगर ये पुराना फ़ंड है, अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो बेशक इसमें कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, परसेंटेज की बात करें तो इससे, ये रेगुलर फंड है तो डायरेक्ट फंड इससे 2-3% ज़्यादा रिटर्न देगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक सब सेम रहते हैं। तो अगर इसमें वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आप फ्रेश है तो इसको बंद करके आप डायरेक्ट में जा सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। मतलब मैं अपना राय बता रहा हूँ आपको। तो जो दीपांशु भाई का जो दूसरा फंड है वो SBI मैग्ना मिड कैप है दोस्तों। इसमें अपने 1000 की SIP कर रहे हैं पर मंथ। उसमें जो कर रहे थे वो क्वार्टरली कर रहे हैं SIP 1500 का। इसमें पर मंथ की SIP जा रही है इनकी 1000 की। तो मैग्नम मिड कैप की हम बात करें तो SBI का मिड कैप का बहुत बेहतरीन फ़ंड है ये। इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। इसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस समय। तो ये इनका हो गया। जो तीसरा फंड है इसका SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ 1000 की SIP कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ दीपांशु भाई कि अगर आपका जो ड्यूरेशन है, आप जो इन्वेस्टमेंट अपना चाह रहे हैं कि मैं 20 से 25 ईयर तक मैं कंटिन्यू रखूँगा, तो आप ये सब मत लीजिए ये फ़ंड, क्योंकि ये फ़ंड में ख़राब नहीं है, फ़ंड सही है, लेकिन हम लोग को पोटेंशियल वाला फ़ंड चाहिए ना, जिसमें ग्रोथ ज़्यादा हो। तो स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी का उठाइए, क्योंकि देखिए आपके पास रिस्क मैनेज करने की कला है। कला बोले तो ये जो बता रहे हैं आप कि मैं 15 से 20 साल 30 साल जो भी इन्वेस्ट करूँगा मैं, ये आपके पास कला है, ठीक है। ये सबके बस की बात नहीं होता, जो आप बता दिए ये सबकी बस की बात नहीं है। तो इसकी परफॉर्मेंस की हम बात कर लें SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट्स की। तो देखिए, ये जो फंड लॉन्च हुआ तो 7 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ था। अभी 3 साल हुए ही फंड को, ज़्यादा पुराना फ़ंड नहीं है, अभी 3 साल ही हुए फ़ंड को। इसकी परफॉर्मेंस की बात कर ले तो 1 मंथ में जो रिटर्न दिया है 5.3% रिटर्न दिया है। 6 मंथ में ये 17.18% रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात कर ले हम तो 25.61% रिटर्न दिया है, ठीक है। ऑल टाइम ये 46.46% रिटर्न दिया है। इसका जो परफॉर्मेंस रहा दोस्तों काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन हम यही कह रहे हैं ना, देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप स्मॉल कैप मिड कैप का चुनाव करिए। और वो आपको लगता है कि बहुत रिस्की, लेकिन कुछ रिस्की नहीं है। आपने खुद नोटिस किया होगा कि अगर आप पहले से लगभग आप जैसे 2 महीना 3 महीने 4 महीने ऑब्जर्व किए होंगे कि आपने अगर लार्ज कैप कंपनी ली होगी तो भले उसमें रिटर्न माइनस में आ रहा है, लेकिन जो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है उसमें आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। अगर आप एहसास नहीं किए होंगे, जो लोग ज़्यादा लार्ज कैप में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो नोटिस करिएगा, स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको ज़्यादा रिटर्न देती है। लेकिन ये आप में जहन में रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए कि हमको लॉन्ग टर्म में खेलना है, शॉर्ट टर्म में नहीं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में खेलेंगे तो फिर जो पैसा लगाए हैं ना वो पैसा माइनस हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा। देखिए, अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। अगर आप डर के मारे मार्केट गिरने लगा या फिर आपके पोर्टफोलियो में माइनस मतलब नेगेटिव रिटर्न दिखने लगा तो चलो भाई रिडीम कर लेते हैं, तो उसमें आपका एग्जिट लोड लगेगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बचना चाहिए सब चीज़ों से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से इसके बारे में पहले सोच लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब इसमें पैसा लगाएंगे तो आपका एक दिन में पैसा बन जाएगा, नहीं। पैसा बनने में तो एक दिन में बनेगा, लेकिन आपको अगर वाकई में कुछ बड़ा करना है तो टाइम देना पड़ेगा मेरे भाई।
ठीक है। बाकी मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो आप फ़ंड लिए हैं चिल्ड्रन बेनिफिट फ़ंड है, इसका जो अमाउंट है इसको ये फ़ंड को कैंसिल करके आप चाहे तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपका जो टाइमिंग है वो टाइम काफ़ी अच्छा है, 20 से 25 ईयर्स है। तो अगर इस अब लगा सकते हैं, या फिर अगर आप इसमें नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फ़ंड ले लीजिए, जैसे क्वांट स्मॉल कैप, वो भी बहुत बेहतरीन फ़ंड है क्वांट का। या फिर एसबीआई में ही आप रेगुलर फ़ंड इसी में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे। लेकिन ये फ़ंड आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा हमारे बात माने तो, क्योंकि आप तो 2-3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे, आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। तो जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल है उस फ़ंड को पिक करिए। अब रही बात चौथे फ़ंड की, तो एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट ग्रोथ फंड। दोस्तों ये कॉन्ट्रा फंड है, एसबीआई का बेहतरीन फ़ंड दोस्तों, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, काफ़ी पुराना फ़ंड है। तो इसमें जो आपकी एसआईपी जा रही है 1000 की जा रही है, बहुत अच्छा है, कंटिन्यू कर सकते हैं इसमें। जो चौथा फ़ंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप दोस्तों, 500 की एसआईपी जा रही है। देखिए आपने कहा कि मुझे 20 से 25 तक इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन हम स्मॉल कैप कैटेगरी में कम पैसा लगा रहे हैं, इसमें आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा पैसा हो तो इंक्रीज कर सकते हैं, इसको 1000 कर लीजिए, तो अब अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर बोल रहे हैं ये स्टेप अप भी कर रहे हैं, चारों फंड में ये करेंगे, सॉरी पांचों फंड में ये करेंगे। जो ईयरली है वो 1000 का है, बाकी हर फंड में 200 के हिसाब से वो अपना करेंगे। तो ये जो कह रहे हैं, देखिए अब इनका जो है टाइम, आई विल वेट 20 to 25 ईयर्स। बधाई हो दीपांशु भाई। देखिए ये बात को कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देखिए आपने ये कह दिया कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। हम यही कहते हैं कि आप कंटिन्यू रखिए, अब जो चीज़ ज़िंदगी में चाह रहे हैं उससे ज़्यादा चीज़ आपको मिलेगा। क्योंकि अभी जैसे आपने कोरोना टाइम में अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा अपना, तो उसको आप देखे होंगे ना, तो अब लकी मानेंगे कि यार मैं भी शेयर मार्केट में लकीली में आ गया हूँ। अब फिर वो सोचते हैं कि काश मैं लॉकडाउन से पहले मैं शेयर बाज़ार के बारे में जानता कुछ, तो वहाँ पैसा लगाता तो कितना पैसा बनता। तो ये अपॉर्चुनिटी रहती है हम लोगों के पास, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम लोग बने तो। बाकी आपका जो टाइमिंग है बहुत ही अच्छा है। अब रही बात आपकी इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए अगर आप स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देखिए ऑलरेडी आपके पास 5 फंड है, ठीक है। अगर मैं एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस की मैं बात ना करूं, उसको हटा के, तो 4 फंड है आपके पास। आपकी अमाउंट जो जा रही है, अगर एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस की हटा दूं तो 4000, उसको ऐड कर लूं तो 5000, ठीक है। तो इसको हटा के अगर आप एक स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो ये जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, इसमें आप पैसा को ऐड कर सकते हैं, जो उसमें पैसा आप लगाएं, क्योंकि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। आप अगर देखेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी में तो नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3, यही 1, 2, 3 के बीच में ही रहता है इसका परफॉर्मेंस, इसका डाउन परफॉर्मेंस नहीं जाता। तो मैं ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए आपका जो फंड है पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब आपने जो लिखा है कि मैं 20 से 25 ईयर्स तक मैं कंटिन्यू रखूँगा, आप डेफिनेटली कंटिन्यू रखिए। आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति जो रहेगी ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप इतना इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यार इतना भी कुछ हो सकता है। बस कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा फंड लेने कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका जो अमाउंट है कम है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट का रखें है आपके पास तो ज़्यादा अमाउंट है, ज़्यादा एसआईपी रखेंगे तो सही बात है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि 500 रुपया मैं एसआईपी करूँगा और 5 फंड ले लूँगा, तो कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। इसीलिए मैं एक फ़ंड को कैंसिल करके दूसरे फ़ंड को ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं मन है तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में आप उस पैसे को इसमें डाल सकते हैं। अपनी एसआईपी जो 500 इसमें वो 1500 कर सकते हैं। अब रही बात, मैं आपसे बोलूँगा, देखिए अगर आप 5000 से 20 ईयर्स तक कंटिन्यू रखते तो कितना कॉर्पस हो जाएगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं आप, मैं कैलकुलेटर पे मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पे मैं 5000 डाल दे रहा हूँ आपका, ठीक है। 5000 मैं यहाँ फिलअप कर देता हूँ, जैसे 5000 कर देता हूँ। मैं एक्सपेक्टेड अगर मैं
आपको ईजिली 20 से 25 ईयर्स में 17-80% का रिटर्न मिल जाएगा। ईजिली 20 भी मिल सकता है अगर आप स्ट्रैटेजी से उसको फॉलो करेंगे तो, क्योंकि मार्केट डाउन होगा तो आपको अपनी एसआईपी को बंद नहीं करना, कंटिन्यू रखना है। और आपको अगर कुछ पैसा हो, 100, 200, 500 कुछ भी हो, अब उसको टॉपअप करते रहना है। यही छोटे छोटे चीज़ आपको फ्यूचर में कुछ अलग बना के देगा, यही छोटे छोटे चीज़। क्योंकि देखिए एसआईपी सब करते हैं और सब बंद करके चले भी जाते हैं, कुछ नॉलेज नहीं होता उनके पास ना। तो वही छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग के पास है, अगर उसको आप फॉलो करेंगे ना तो आपको बहुत, जितना आप सोच रहे हैं उससे 2 गुना पैसा बन सकता है आपका। तो जैसे मैं यहाँ 17% डाल देता हूँ, जो आपका टाइमिंग है वो पहले मैं 20 ईयर्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो 20 ईयर्स में आपका देख सकते हैं जो अमाउंट जमा हो रहा है वो 12 लाख रुपए से हो रहा है। जो आपका टोटल रिटर्न निकल के आ रहा है, वैल्यू, टोटल वैल्यू 1 करोड़ निकल के आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ 25 कर दूंगा, अभी तो मैं तो 20 ईयर्स देखा, 25 ईयर्स में देखूंगा तो 20 ईयर्स में आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग का असर। अभी 5 साल और आपने बढ़ा दिया तो 1 करोड़ से लगभग 5 साल बाद 1 करोड़ से 2 करोड़ 39 लाख रुपए, लगभग 40 लाख रुपए, 2 करोड़ 40 लाख रुपए आपका हो जा रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपना जो आप देखिए, मैं इसी आपका एसआईपी ऐड किया हूँ, आप इसमें जो इसमें टॉपअप कर रहे हो वो मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ। अब टॉपअप की आप समझ सकते हैं कि आप टॉपअप कर रहे हो तो आपका पैसा कितना हो जाएगा फिर। तो इसीलिए कह रहे हैं आप टॉपअप भी करिएगा, आप ईयरली कर ही रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर मार्केट डाउन होगा तो उस अपॉर्चुनिटी को उसको यूज करिएगा। क्योंकि अगर आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो फॉलो करिएगा और टॉपअप करते रहिएगा। आपको 1, 2 से 3 ईयर्स में आपको खुद रिजल्ट दिखना मिलेगा। 1 ईयर, मिनिमम 1 से 2 ईयर थोड़ा थोड़ा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जो बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा मेरे दोस्तों, वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जिसको कहते हैं, वो आप जितना लिखें उसे उतना ही फॉलो करिए। हम नहीं कहते कि 30 साल आप करिए, हम करें 20 साल ही कर लीजिए आप, ठीक है, 20 साल इन्वेस्टेड रहिए आप, लेकिन जितना आप लिखें उतना सिर्फ उसको फॉलो कर लीजिए। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।